कि लेट एफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि इसको हम आपका स्प्लिटिंग फंक्शन है। जब स्प्लिटिंग फंक्शन होता है तो आपको बताया था इंटरवल को आप ब्रेक करिए। तो यहाँ इंटरवल क्या है, 0 से लेके 3 तक। देखो 0 से लेके यक्स की वैल्यू क्या है, यही इंटरवल होता है डोमेन का, 0 से 3 तक आपका वैल्यू क्या है, यक्स स्क्वायर। समझे, 0 से 3 तक की वैल्यू क्या है, यक्स स्क्वायर। और 3 से लेके 10 तक, मान लो यहाँ पे नंबर क्या है 10 तक, यक्स की वैल्यू क्या है 3x है। बात समझ में आ रहा है। ये तो पहला क्या है, यह फंक्शन के लिए है। और जी फंक्शन का देखो, ये आपका कौन सा फंक्शन है, यह फंक्शन का है। और जी फंक्शन का गिवन है, ध्यान दो, 0 से 12, यहाँ पे 0 है, यहाँ 12 मान लीजिए, 0 से 12 आपका है यक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। और गिवन है दूसरा, देखिए 3x कब है, यक्स की वैल्यू 2 से लेके 10 तक। और इसी में 0 से यानी कि यहाँ पे बीच में 2 भी आएगा, और यहाँ तक क्या आएगा 10। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे दिया है, 3x। बात समझ में आ रहा है। तो आपको बताना है कि यह तो फंक्शन है लेकिन जी फंक्शन नहीं है। क्यों, तो देखो ध्यान से देखो, अगर हम इंटरवल में देखें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 0 है, 0 से 3 तक आपका फंक्शन क्या है, यक्स स्क्वायर, यानी कि एक ही वैल्यू देगा। तो आप पहले का यफ का देखिए, फंक्शन का यफ का मान लिया हमने वैल्यू लिया 0 से 3 के बीच में, तो कौन सा फंक्शन है, यक्स स्क्वायर ऊपर वाला। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 ले लीजिए, तो 1 पे लेंगे तो क्या होगा, इसी में आएगा, क्योंकि 1 भी इसी में आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 2 ले लीजिए, तो 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 भी 3 से कम है, तो इसी में आएगा यक्स स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। 3 ले लेंगे, ठीक है, तो 3 एफ ऑफ 3, तो देखिए चाहे इक्वल हो, इसमें भी पढ़ सकता है, इक्वल है इसमें भी पढ़ सकता है, दोनों में पढ़ सकता है 3। तो हमने यक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आर इसके 2 हैं, यफ 3 की वैल्यू इससे भी हो सकता है क्योंकि 3x भी हो सकता है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तब भी क्या आ रहा है, 9। समझ में आ रहा है। ऐसे हमने 4 ले लिया, तो 4 किस में पड़ेगा, 3 से ज़्यादा है तो किस में पड़ेगा, 3x में, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। 5 लोगे या 5, तो 5 लोगे तो किस में बनेगा, इसी में 3 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। 3 इंटू 5 दैट इज 15। ऐसे ही आप चलते रहोगे तो हर पॉइंट पे देख रहे हैं, 10 पे देखो तो क्या हो रहा है, 3 इंटू 10 बराबर क्या आ गया, 30। तो देखो आप यहाँ से यक्स के हर वैल्यू के लिए, चाहे आपने 0 लिया, 1 लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही, डिस्टिंक्ट आ रही है। ठीक है, अलग अलग आ रहा है, यानी कि यूनिक इमेज आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं, दैट इज यूनिक इमेज। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, सो दैट यह क्या है, 1 इसको फिगर से देखो ध्यान से, हमने इसका फिगर बना रहे हैं। मान लो एफ है, यहाँ 0 लिया, 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ एफ एक्स की, और ये क्या है आपका फंक्शन जो है आपका किससे चल रहा है, मान लो कोई फंक्शन है, रियल है या कोई भी आपका R to R है मान लीजिए, यानी कि यहाँ पे 0 से लेके फंक्शन है, मान लीजिए ए फंक्शन A to A मान लीजिए है, ठीक है, A to B मान लीजिए फंक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 पे अलग इमेज, देखो 0 पे क्या आया है, 0 आया है, 1 पे क्या आया है इमेज, 1 ही आया है, 2 पे इमेज कितना आया, 4 आया है, 3 पे क्या आया इमेज, 9 आया है,
4 पे क्या आ गया है, 3 पे 9 आया, 4 पे कितना आया है 12 आया है। ऐसे ही 10 पे आप चल रहे हैं तो 30 आ गया। तो हर नंबर के लिए यहाँ पे क्या है, अलग एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसका इमेज ना हो। दूसरा है कि हर एलिमेंट के लिए अलग इमेज है, यानी यूनिकनेस है। तो आप कहेंगे यह क्या है, आपका फंक्शन है। फंक्शन का डिफिनीशन क्या था, ईच एंड एच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज और इमेज आर यूनिक। तो दोनों चीज़ें हो रहा है, तो आप कहेंगे सो दैट यह इज ए फंक्शन। यह क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। ओके, अब देखो जी वाले का, इतना समझे यह क्यों फंक्शन है। यस, अब जी वाले का मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान दो। अब जी वाले का, अब चलो आप तो जी जीरो का वैल्यू बताओ क्या है, जी ऑफ जीरो। तो यहाँ पे जी जीरो यहाँ पे है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे यानी एक्स स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर जीरो है। जी वन की वैल्यू बताइए क्या है, तो वन जो है यहीं आएगा, एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि वन का स्क्वायर वन होगा। जरा जी टू बताइए क्या आ रहा है। जी टू पे देखिए दो वैल्यू है, देखिए इक्वल भी है, जी की टू पे क्या है, दो वैल्यू आ रहे हैं। पहले में भी पढ़ रहा है टू, देखो ये देखो काले से मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। टू की वैल्यू आपका 3x भी है और टू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर भी है। तो दोनों पे रखिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 होगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तब भी क्या आएगा 4। तो बात सही है, लेकिन G3 पे आप चेक करिए, G3 चेक करोगे तो क्या होगा, 3 यहाँ आएगा। तो देखो 3 पे भी दो वैल्यू है, स्क्वायर भी हो रहा है 3x भी हो रहा है। तो इस पर देखिए 3 इंटू 3 दैट इज 9 आ रहा है नीचे वाले से, और ऊपर वाले से क्या आ रहा है, इसके दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर रखोगे 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 आ रहा है। 4 रखिए, जी आप 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 भी आ रहा है। एंड एक और वैल्यू देखो नीचे 3x है, 3 इंटू 4 क्या आ गया 12 आ गया, है ना 12। ऐसे G5 लोगे, तो G5 लोगे तो क्या होगा, दो वैल्यू है 5 स्क्वायर, देखो 5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 भी हो सकता है, और 3 5 15 भी हो सकता है। तो 25 भी हो सकता है, और 3 इंटू 5 कितना होगा 15। तो मतलब देख रहे हैं कि इस वाले केस में क्या हो रहा है, जी वाले फंक्शन में, इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए जी फंक्शन का मान लीजिए एक सेट ए है, छोटा सा बनाते हैं, और इसका दूसरे का ध्यान दो। मान लीजिए यहाँ पे जी फंक्शन का, जैसे हमने जीरो लिया, जीरो का इमेज जीरो है, 2 का इमेज क्या है आपका 4 है दोनों केस में, 3 का इमेज देख रहे हैं 9 है, लेकिन 4 ले रहे हैं, 4 का इमेज क्या है 16 भी है, और 4 का इमेज देखो क्या आ रहा है 12 भी आ रहा है, दो दो इमेज आ रहे हैं। 5 ले रहे हैं, तो 5 का इमेज एक बार देखिए क्या आ रहा है 15 भी आ रहा है, और 25 भी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम्हें, तो आप लोग को कि देखो 4 का इमेज क्या है, एक बार 16 भी है, एक बार 12 भी है। ऐसे 5 का इमेज एक बार 15 भी है, एक बार 25 भी है। तो क्या है, यूनिकनेस नहीं है ना, हर एलिमेंट के क्या आना चाहिए, केवल एक ही इमेज आना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 के क्या है, दो इमेज हैं, 16 भी है और 12 भी है। 5 का दो इमेज है, 15 भी है 25 भी है। तो यानी कि एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज जब होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो आप कहेंगे जी इज नॉट फंक्शन। सो आपका क्या होगा, जी आपका नॉट फंक्शन है, जी इज नॉट फंक्शन। क्यों, क्योंकि यह यूनिकनेस नहीं है। ये क्या है आपका, यूनिकनेस नहीं है, यानी कि एक 4 के दो इमेज आ रहे हैं, 5 के भी दो इमेज आ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि हर एलिमेंट के केवल एक इमेज होने चाहिए था। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी ना होल्ड करने के नाते ये आपका क्या नाम है, फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन समझिए आप लोग, पहला फर्स्ट क्वेश्चन समझिए, तो आगे बढ़ें।
ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा सज्जाद, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पे गिवन है एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, एंड फाइंड करना है आपको, फाइंड दैट एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपान 1.1 माइनस 1, ये आपको पता करना है। और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एफ 1.1 माइनस 1 अपान 1.1 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पता करना है। तो पहले आप निकालेंगे क्या, अब देखिए एफ 1.1 की वैल्यू निकालिए, 1.1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1.21, 11 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। अब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपान 1.1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.21 माइनस 1 अपान 0.1 आ जाएगा। तो इसमें से जाएगा तो 0.21 अपान 0.1 आ गया। तो 8 डिसमल हटा जाएंगे, क्या होगा, 21/10 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 2. है ना। तो ये तो आसान से क्वेश्चन थे, इसमें तो कोई बहुत मेहनत की बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डोमेन एंड रेंज निकालना। ऐसा क्वेश्चन कल हमने कराया था, आज फिर देख लेंगे ताकि आप लोग को समझ में जाए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हम दोनों निकालेंगे, डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। रेंज मतलब वैल्यू और डोमेन मतलब यक्स की क्या वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या है, रियल नंबर दे। बार बार बता रहे हैं, डोमेन क्या होता है, यक्स की वैल्यू फॉर विच एफ एक्स गिव रियल नंबर, रियल नंबर इज डोमेन सेट, इज डोमेन सेट। डोमेन सेट क्या होता है, यक्स की वह वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या दे, रियल नंबर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट। और रेंज क्या होता है, रेंज कहलाता है, रेंज कहता है एफ एक्स की वैल्यू, द सेट ऑफ एफ एक्स का सेट, ठीक है। एफ एक्स का सेट ऑफ एफ एक्स लिखते हैं शॉर्ट में, सेट ऑफ एफ एक्स, इंटरवल ऑफ एफ एक्स या सेट ऑफ एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, रेंज वैल्यू। तो इन दोनों को हमें क्वेश्चन में देखना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड फंक्शन है आपको गिवन, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 प्लस 12 है। इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो देखो डोमेन, ध्यान दो, डोमेन कब नहीं एग्जिस्ट कर सकता है कि जब आप इसका जगह पे क्या लिखा जाए भाई, एफ एक्स की वैल्यू 1/इनफाइनाइट हो जाए, 1/0 हो यानी इनफाइनाइट हो जाए, तो एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट होगा। और ये कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो, तभी पॉसिबल नहीं है। एक केस हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो क्या केस आ जाएगा, मैंने एक केस लिया कि अगर 1/0 हो तो ये क्या होगा, एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। तो उस चीज़ को हम पहले निकाल लें, तो उसके अलावा हर वैल्यू पे एफ एक्स की वैल्यू रियल नंबर गिवन होगा। तो मतलब कब नहीं होगा, तो यानी कि कब नहीं होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0 हो, तब आप कहेंगे कि वहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा। तो क्यों ना हम पहले आप क्या निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 12 इजिकल टू 0। तो किस किस वैल्यू पे नहीं होगा पता कर लेते, तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इजिकल टू 0। तो इसको करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, अदर में क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 और 2। अब रखो यहाँ पे, अगर हमने 6 रख दिया तो 1/0 के फॉर्म में आ जाएगा, 2 भी रखेंगे तो 1/0 के फॉर्म में, तो उस पर एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो गया। और हमारा क्वेश्चन क्या है, यक्स का वह वैल्यू जिसके लिए ये रियल नंबर थे, तो रियल नंबर तो दे नहीं रहा है, मतलब डोमेन में 6 और 2 नंबर नहीं होंगे, बाकी नंबर पे रियल नंबर देगा। तो डोमेन सेट क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ पूरे रियल सेट मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में से कौन कौन सा नंबर नहीं मिलेगा, 2 और 6, ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट को क्या कहते हैं, रियल सेट। तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें से 2 और 6 को क्या करेंगे आप निकाल देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन। क्यों 2 6 को निकाला है, क्योंकि 2 6 पे रखने पे 21 फॉर्म में आ जा रहा है, 1/0 के फॉर्म में। तो मतलब क्या होगा 2 और 6 वैल्यू ना रखें तो पूरे पे ये नंबर क्या देगा, रियल नंबर देगा। तो मीनिंग क्या होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, डोमेन सेट। तो डोमेन सेट निकालना आ गया। डोमेन सेट मतलब वह इंटरवल जिसमें एफ एक्स क्या दे, हमेशा रियल नंबर दे। तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर को हमने 1/0 के फॉर्म में ना रखना हो तो हमें हमेशा रियल नंबर मिलेगा। तो यानी कि वो कब नहीं होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो ना हो। तो पहले निकाल लेंगे किस किस पॉइंट पे जीरो है, उसको पूरे रियल नंबर में से क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हुआ। हाँ, ये ध्यान देना, नंबर को जो आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उसको सेट में दिखाते हैं, करली ब्रैकेट में दिखाते हैं, इंटरवल में ना दिखाना, छोटे इंटरवल में। छोटे इंटरवल मतलब वो पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब रेंज कैसे निकालोगे आप, रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू के लिए देखो क्या करते हैं, हम ऊपर लगाएं एफ रेंज के लिए, रेंज के लिए आप करेंगे लेट y इजिकल टू एफ एक्स। ठीक है, यहाँ एफ एक्स को क्या मान लेंगे, y, यानी कि y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। और इसको हम क्या फंक्शन ऑफ एक्स बनाते हैं, यानी एक्स की वैल्यू y के फॉर्म में लेते हैं। तो कैसे लोगों देख लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y आ गया माइनस 8xy प्लस 12y और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 इक्वल टू 0। पास समझ में आता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा y माइनस 1 आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा प्लस एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा 8y माइनस 8y और यहाँ पे माइनस 2 आ गया, और कांस्टेंट क्या है 12y माइनस 1 दैट इज 0। अब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला आपको बताए हैं, क्या होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है दैट इज श्रीधराचार्य फार्मूला। इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यानी कि क्या आ जाएगा 8y प्लस 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है y माइनस 1 और c क्या है 12y माइनस 1 अपान क्या होगा 2a, a के जगह पे क्या है y माइनस 1।
ये आपका क्या हो गया, एक बस सॉल्व हो गया। तो यक्स की वैल्यू निकालिए वाई के फॉर्म में। तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 8y प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 64y² प्लस 8 दूना 16, 16 16 दूना 32, 32y प्लस 4, और यहाँ पे कर लीजिए इधर वाला सॉल्व, ये हो जाएगा 12y² और ये जगह 12 -12 और -1 -13 आ जाएगा, -13y और +1 आ जाएगा अपान क्या हो गया, अपान 2y - 1। तो दैट इज 2 + 8y प्लस माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी से। तो 12 चौक 48 हो गया, 48 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 4 6 16y² आ गया। यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 12 13 13 13 चौक 52 प्लस 52 प्लस है, तो यानी कि प्लस 52, तो 2 2 4 और 5 3 8, 84y होगा। और 4 यहाँ है और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिए प्लस -4 है, यहाँ +4, दैट इज 0, ये आपका 0 होगा। यही होगा ना, कहीं गलत तो नहीं किए ना। 32 और 4 13 13 13 13 चौके 52 प्लस 52 और 32 हो जाएगा, 52 और 32 84, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2y - 1। अब इसकी देखो y की किस वैल्यू के लिए होगा, y की वैल्यू, ए अंदर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं बार बार बताया हूँ। तो इसका वैल्यू रियल के लिए क्या होगा, 16y² प्लस 84y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि इसको कॉमन ले लीजिए y, और कितना 4 कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस 21 आ जाएगा, 21 चौक 84 होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दो फैक्टर हो जाएंगे, एक आ जाएगा क्या, y = 0, और दूसरा क्या होगा, -21/4 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको आप इंटरवल बनाइए, तो यहाँ 0 हो जाए, यहाँ -21/4 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे +∞, यहाँ पे क्या आ गया -∞। अब देखो किस इंटरवल में ए प्लस देता है, तो 0 आप ले नहीं सकते, 1 ले लीजिए, तो 1 पे क्या होगा, प्लस ही होगा, यानी कि आप कहेंगे इस 1 कहाँ है, 0 इधर है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा आपका प्लस होगा। तो हमारे सोल्यूशन में कौन सा है, प्लस वाला है ना। तो यानी कि इंटरवल में कौन सा होगा, -∞ टू इतना और 0 टू इतना। तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ इसमें आ जाएगा -∞ टू 21/4 यूनियन क्या हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट, ये आ गया। लेकिन अभी ध्यान दो, अगर y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/0 के फॉर्म में फिर आ जा रहा है, तो 1 इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। तो 1 को आप क्या करेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करके 1 को क्या करेंगे, 1 नंबर को हटा देंगे, ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन रेंज निकालना समझिए। रेंज थोड़ा सा लंबा होता है कभी कभी, वैसे आसान से ही होता है एफ एक्स की वैल्यू। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं रेशनल में होते हैं, तो पहले क्या लेते हैं, y = f(x) और x को क्या करेंगे, y के फॉर्म में लाते हैं। तो मेन है श्रीधराचार्य फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे, तो a आ जाएगा यहाँ से। तो 16, तो यहाँ पे आप जो जानते हैं स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देख रहे हैं किस नंबर पे पॉजिटिव, तो इसका पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो y और 16 आ जाएगा। तो किस किस पॉइंट पे 0 है, पता चला 0 और -21/4। यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज होगा, तो इसको रियल नंबर आप बनाइए। तो यहाँ -24, यानी कि ये 3 इंटरवल्स में रियल नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
तो एक पे आप चेक कर लो, जैसे हमने 1 पे चेक किया तो 1 पे रखेंगे तो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, यानी कि कहेंगे 0 से इनफाइनाइट में पॉजिटिव, तो अल्टरनेट ए निगेटिव होगा। इस पे के बीच का कोई भी नंबर लोगे हमेशा निगेटिव होगा, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और इधर फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मीनिंग आ गया कि ये 3 इंटरवल, तो हमारा ये सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कौन कौन सा, माइनस इनफाइनाइट टू 21/4 है, 0 टू इनफाइनाइट है, तो इसमें से ले लिया, ठीक है। ये आपका रेंज का सेट हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि अब एक चीज़ और है कि y की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, तो यानी कि वहाँ से 1 को क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका रेंज सेट हो जाएगा। तो डेट इज डोमेन एंड रेंज। ये तुम लोग को समझे हैं? ये भाई लड़के सारे भाग गए, सबका नेट चला गया। हाँ, तो ये आपका है डोमेन और रेंज निकालने का मेथड। ठीक है। तो अब आते हैं डोमेन रेंज के बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इक्वेशन। इस सारे का नेट चला गया कि सब क्या हुआ, डोमेन एंड रेंज। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फिर आपको वही डोमेन और रेंज निकालना, एंड रेंज किसका, एफ एक्स जो है ये आपका स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसका आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए क्या होगा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 या 1 से ज़्यादा है। तो डोमेन सेट क्या होगा, डोमेन ऑफ एक्स क्या होगा, रियल मतलब 1 से लेके कहाँ तक पॉजिटिव, मतलब 1 से इनफाइनाइट, मतलब ये नंबर 1 है और इनफाइनाइट इधर है, तो 1 या एक्स की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, अगला रेंज मीन्स, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, उसके बाद कुछ भी नंबर लगोगे हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यानी कि रेंज में क्या आएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, है ना। ये आपका क्वेश्चन था, डोमेन होगा 1 से इनफाइनाइट और रेंज जो है 0 टू इनफाइनाइट आएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे है, अब पहले 0 वाला होता है रूट एक्स का ऐसे बनता था, तो इसका क्या हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ सरक गया, यानी ये फंक्शन ऐसे बनेगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, एक्स 1 है, 2 ना हो गया 1 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो बताओ डोमेन एंड रेंज, ये तो बहुत आसान है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज बताओ। तो डोमेन क्या होगा, पहले बताए थे मॉड का, ग्राफ से भी कुछ चीज़ें सीखो, मॉड हमेशा क्या बनता है, विक्ट्री, ए वाला सिंबल, ये क्या है, जब मॉड एक्स है, अब देखो क्या है, -1 है, तो -1 मतलब +1 की तरफ ये चीज़ क्या हो गई, आपकी शिफ्ट कर गई ओरिजिन, ये आपका क्या हो गया ग्राफ, ये है मॉड x -1 का ग्राफ।
अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये हर पॉइंट पे देखो इसकी फिगर दे रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पैरेलल ड्रा करेंगे तो हर पॉइंट पे क्या मिल रहा है बताओ, ग्राफ मिल रहा है। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर्स आ जाएंगे सेट। और रेंज में क्या है, रेंज में देखो निगेटिव की तरफ नहीं है, पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि 0 to इनफाइनाइट है। बात समझ में आ रहा है। ये तो हमने ग्राफ से भी देख सकते हैं। वैसे भी अब देखो यफ की कोई भी रियल नंबर देंगे या फिर क्या रियल वैल्यू देगा, मतलब ये रियल नंबर हो गया। रेंज में देखिए कभी ये निगेटिव हो नहीं सकता है, तो यानी कि 0 to इनफाइनाइट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ग्राफ से भी सीखो, ऐसे भी सीखो, दोनों तरफ से आपको जानना चाहिए। समझ में आ रहा है कि ग्राफ देख के भी आप तुरंत बता दो कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6 है, एफ एक्स आपको दिया है, फंक्शन दिया है, एफ जो है फंक्शन ए गिवन है, एक्स एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक चीज भी आपके ऑर्डर पेयर में वही चीज दिया है, और फंक्शन जो है आपका ये है आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी रियल वैल्यू फंक्शन। तो बताना है डिटरमाइन रेंज, आपको रेंज बताना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो इसका पहले डोमेन बताओ, पूरा रियल नंबर है कि नहीं। डोमेन देखो पहले, इसका फंक्शन को कैसे हम डिफाइन किया, अगर ऑर्डर पेयर में दिया है, यानी कि ये लिखा है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स है और ये एफ एक्स है, ऐसे जानो। तो एक्स स्क्वायर 1/x², ये आपका फंक्शन है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। और इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि यहाँ गिवन है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² 1 प्लस x²। तो इसका हमें रेंज बताना है, व्हाट इज द रेंज, आपका रेंज क्या होगा। तो डोमेन तो सभी होंगे, डोमेन देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पूरा रियल नंबर, क्यों, क्योंकि 1 प्लस x² इज ऑलवेज क्या है, कभी ये 0 होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर नंबर ये कभी आपका 0 बनेगा ही नहीं। तो यानी कि पूरा रियल सेट है आपका डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ में क्या बताए थे, इसको y ले लेते हैं, y = एफ एक्स, समझे, और इसको फंक्शन ऑफ x बनाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x² 1 प्लस x², ठीक है। अब इसको x का फंक्शन बनाइए तो y 1 प्लस x² = x², एक तरफ कर दीजिए तो x² y माइनस x² प्लस y = क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ x² कॉमन ले लीजिए, तो x² कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, y - 1 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू -y आ गया। तो अब आप क्या हो जाएगा, यहाँ x² की वैल्यू क्या हो गई, x² = -y अपॉन y - 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू आप लिख सकते हैं y अपॉन 1 - y हो जाएगा। तो x = स्क्वायर रूट में आ गया y अपॉन 1 - y, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब इसका रेंज बताओ क्या होगा, यस, तो आपका देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, y अपॉन 1 - y इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है ना। तो किस किस पॉइंट पे है, एक 0 रखेंगे तब भी ये 0, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, एक तो 0 हो गई, एक तो 1, स्प्लिटिंग पॉइंट फंक्शन का। तो इसको हम पहले बना लेंगे, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे क्या है 1, 0 एंड 1, 0 एंड 1। अब इसमें वैल्यू रखो,
एक देखो किसी की वैल्यू रखो, हमने लेट कर दिया 1/2 रख दिया, 1/2 कहाँ पड़ेगा यहाँ, तो 1/2 रखेंगे तो क्या होगा 1/2 अपान 1/2 यही होगा ना, 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो यानी कि ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, इसमें भी क्या होगा आपका निगेटिव होगा। तो हमें क्या लेना है वैल्यू, हमें पॉजिटिव हमेशा लेना है, यानी कि हमारा इंटरवल क्या है 0 से 1 तक। तो रेंज में क्या आएगा आपका वैल्यू, रेंज ऑफ एफ में आपका पता चला क्या 0 से लेके 1 तक हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो रखेंगे तो 1/इन्फानाइट आ जाएगा, तो 1 ना होने के नाते अब हम इसको क्या बनाएंगे स्मॉल। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्या लेंगे रेंज में, देखो 0 हो सकता है, क्योंकि 0 वैसे भी रखो, 0 रख देंगे तो 0 अपान 1 1 0 हो जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पे वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा 0 अपान दिस इज इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि 0 हो सकता है, तो इसको 0 हो सकता है यानी ग्रेटर ब्रैकेट कामा 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लगेंगे तो 1 अपान 1 इन्फानाइट हो जाएगा, तो इन 1 नहीं होगा तो क्या लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो जहाँ पे भी रेंज हो लेना होगा वहाँ पे क्या करते हैं वाई को एफ एक्स पुट करते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स बना लेते हैं, और इससे हम डोमेन एंड रेंज पता कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑनवर्ड खुद लगाइएगा, नहीं आएंगे तो बताया जाएगा, ठीक है।